हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा कंडक्टर पे जाते हैं दोबारा से। जैसे हमने कोई कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, और अगर हम इसको कोई चार्ज इंजेक्ट कर दें या किसी भी तरीके से इसको चार्ज कर दें तो इस पर क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर है इस पर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका इसके ऊपर क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो चार्ज देने से इसका ये अब फील्ड भी क्रिएट कर रहा है बाहर, ठीक है, इसका पोटेंशियल भी बढ़ गया है आपका। तो अब ये जो चार्ज इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है, जो इसके आउटर सरफेस पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये कितना चार्ज ये होल्ड कर सकता है अपने ऊपर, यही इसकी कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, जो चार्जिंग होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए जैसे कंडक्टर में क्या है, ये चार्ज अगर हम इस कंडक्टर में चार्ज दें तो ये चार्ज थोड़ी देर में जो भी इसके सराउंडिंग में आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, ये चार्ज उसमें चला जाएगा आपका। तो यानी कि अगर जब तक हम इसको किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में नहीं रखेंगे तो कंडक्टर लंबे समय तक चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप ये जैसे ही आप कंडक्टर पे चार्ज देंगे और अगर उसे इंसुलेटिंग मटेरियल में किसी रख देंगे, आपने मान लिया इसको केरोसिन में रख दिया, तो इसकी सराउंडिंग आपने क्या कर दी, इंसुलेटर कर दी, जो चार्ज जो कंडक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो अब ये चार्ज होल्ड कर सकता है, अदरवाइज ये चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा कि इसका जो ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ये Q अगर हम ले ले, इसका पोटेंशियल V है, तो यहाँ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, जितना चार्ज ये लेता है उतना इसका V बढ़ता है, और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो Q इक्वल टू हो जाता है CV। ठीक है, तो C यहां पर ये आपकी क्या हो गई, कैपेसिटेंस हो गई आपकी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, किसी भी मटेरियल की, उसी को हम जो है वो उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। तो जैसे मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है। अब मुझे मान लीजिए इस पर चार्ज मैंने ले लिया Q, ठीक है, इसका चार्ज जो इस वक्त इस पर है वो हमने ले लिया Q, ठीक है, और इसका रेडियस है R। तो और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए जैसे सारा चार्ज सेंटर पे आ गया हो तो R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा, तो जितना सेंटर पे पोटेंशियल है इसके कंडक्टर के उतना ही सरफेस पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया Q अपॉन कैपिटल R। तो अब इस रिलेशन से Q इक्वल्स टू CV, तो C कितना हो गया, Q बाई V, तो आप रख दीजिए यहाँ पर Q और नीचे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो C कितना आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका C किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और R पे डिपेंड कर रहा है इसका C। ठीक है, तो अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम कहें फॉर ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है, इंटू R। अब इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे C डैश मान लेते हैं,
तो अगर मीडियम आपका वैक्यूम नहीं है तो आप जो है वो आप क्या लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे। तो एप्सिलॉन यहाँ पे कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, जिसकी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अगर मीडियम आपका वैक्यूम नहीं है तब ये आपका स्फेरिकल जो ये हमने कंडक्टर लिया है इसका जो कैपेसिटेंस है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटर, अब बार बार आप इंसुलेटर कहाँ से लेके आएंगे, ये बहुत मुश्किल है कि पहले आप उस कंडक्टर को चार्ज दे फिर उसे इंसुलेटर में रखे ताकि वो चार्ज होल्ड कर पाए, तो ये तो काफी इनकन्वीनियंट होगा। तो इसका जो इलाज मिला हमें वो मिला कैपेसिटर में, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। अब उसमें देखिए होता क्या है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। बेसिकली कैपेसिटर में जैसे हम आपके सिलेबस का ही सबसे पहले लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। मान लीजिए एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आप इसको चार्ज देंगे, ठीक है, तो जब आप इसको चार्ज देते हैं तो मान लिया आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब आप किसी प्लेट को, मान लीजिए आपने ये आप प्लस चार्ज दे रहे हैं तो इसके प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका प्लस चार्ज क्या होगा, ये दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो अगर यहां पर मैं एक और कंडक्टर रखता हूं तो ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव को इसके अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव इस प्लस को क्या करेगा, होल्ड कर पाएगा। तो जो थोड़ी देर बाद जो सैचुरेशन होता है, चार्ज जाने इस पे बंद हो जाता है, तो अब ये ज्यादा चार्ज ले सकता है क्योंकि इसको होल्ड करने वाला ये हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो कंडक्टर के मुकाबले कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर इन दोनों, ये दो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, तो ये दो कंडक्टर हैं आपके, जैसे दो चार्ज शीट हो गई, तो इनके बीच का सेपरेशन d दिया है। और अभी हमने जो इनके मीडियम लिया है, तो मीडियम हमने लिया है, हम मान लेते हैं हमने वैक्यूम लिया है। ठीक है, तो अब आपने इसको चार्ज दिया तो देखिए यहां पर आप अगर प्लस चार्ज दे रहे हैं इस प्लेट को, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जैसे मैंने अभी इधर बताया आपको, बस मैंने इस बार इधर से दिया है चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज जो है आपका इसके कारण जो अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी पॉइंट पे अंदर ले लीजिए कैपेसिटर पे, इसके कारण कितना होगा इधर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इसके ये पॉजिटिव तो इससे अवे होगा और ये नेगेटिव है तो इसके टुवर्ड्स होगा, तो ये भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो टोटल चार्ज हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है, तो कितना हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, इनके बीच में कुछ मीडियम जो हमने यहाँ वैक्यूम लिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर जो होगा अपने बीच में यहाँ पे चार्ज स्टोर हो रहा है। अब कोई सवाल पूछ सकता है कि बाहर क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए जैसे यहां देखते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो इसके कारण फील्ड आएगा अवे। ठीक है, कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, और इसके कारण टुवर्ड्स आएगा इस पॉइंट पर, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम यहां पर होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो जब यहां फील्ड है ही नहीं तो फिर ये चार्ज यहां स्टोर करेगा कैसे। ठीक है, सेम यहां पर होगा, तो आउटसाइड दी, ठीक है, नो चार्ज
will be stored outside the capacitor. कैपेसिटर के बाहर कोई चार्ज स्टोर विल बी स्टोर्ड आउटसाइड द कैपेसिटर. ठीक है, एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. और यहां अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, ऐसे. ठीक है, ये कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब इनके बीच में पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए V इक्वल्स टू होता है ED. ये हमने किससे ड्राइव किया होता है, ये हमने ड्राइव किया होता है जो हम रिलेशन पढ़ते हैं dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, इससे. ठीक है, तो दो पैरेलल प्लेट अगर दी हो, मान लीजिए एक पे चार्ज प्लस है इस तरीके से, एक पर माइनस, और इनके बीच में सेपरेशन है D, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा ED. ये E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे. ठीक है, इसका भी डेरिवेशन है. ठीक है, ED. तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ कैपेसिटर में, राइट. तो इसको जो हमने पीछे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराई है आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए हैं पोटेंशियल वाले, तो वहां पर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने इस डेरिवेशन को किया है. ठीक है, तो इसको आप डेरिवेशन वहां से देख सकते हैं. तो चलिए इसमें आगे हम लोग और वो करते हैं. तो V इक्वल्स टू ED हो गया, तो यानी कि इनके बीच में पोटेंशियल कितना हो गया V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. अब Q हमने क्या पढ़ा है CV. ठीक है, अब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं, इसका प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया सिग्मा हो गया. और प्लेट एरिया हमने मान लिया A, तो सिग्मा यहां पर हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, प्लेट का, और A हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, और ये दोनों प्लेट आइडेंटिकल दी गई है, एरिया ऑफ द प्लेट. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर C इक्वल्स टू क्या हो गया QV. तो यहां पर जो Q है, Q की जगह आप क्या रख देंगे सिग्मा इंटू A. ठीक है, कितना चार्ज हो गया इस पर सिग्मा इंटू A, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका एरिया A है, तो ये तो पर यूनिट एरिया सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पूरी प्लेट की क्या होगी चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू A कर दीजिए. ठीक है, V की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू D. सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, क्या आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D. ठीक है, तो यहां से हमने C निकाल दिया A एप्सिलॉन नॉट बाई D. ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आ गया. तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है एरिया, ये कर रहा है मीडियम पर, एरिया ऑफ द प्लेट मीडियम पर, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिलेट करता है, और D उनके सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर आप सेपरेशन बढ़ाते हैं तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, अगर सेपरेशन बढ़ाते हैं तो C घटेगा, और सेपरेशन घटाते हैं तो C बढ़ेगा. दूसरा एप्सिलॉन नॉट अगर ये बढ़ता है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, राइट. तो ये हो गया आपका सिंपल, जो सबसे सिंपल है डेरिवेशन. अब हम क्या करते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, यानी कि मीडियम बदल देते हैं. ठीक है,